Jai Swaminarayan students, today we will do exercise F. All of you open your book, The Magic Carpet, page number 39. Exercise F. Take the correct form of the verb to complete the sentences. तो बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में ये टेबल आपको समझाया था, आपने देखा था और समझा था और एक बार आपने रीड किया होगा इसे कि कौन से नाउन और प्रोनाउन के साथ हम कौन सा फॉर्म वर्ब का यूज़ करते हैं। आज हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज एफ। व्हाट आर वर्ब्स, मैंने आपको बताया था बच्चों लास्ट वीडियो में, मैंने समझाया था डूइंग वर्ब्स आर कॉल्ड वर्ब्स। See all of you, here it is written doing words are called verbs. आज हम एक्सरसाइज करेंगे। आपको पहले समझना है कि कौन सा फॉर्म वर्ब का कौन सा सही फॉर्म होता है और सेंटेंस के हिसाब से हमें सही वर्ब फॉर्म को टिक करना है, हमें टिक करना है। सी फर्स्ट वन, आदि लव और लव्स आइसक्रीम, he like और likes chocolate flavor the most। तो बच्चों कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा? आदि क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, नाउन है, तो क्या आएगा? यहाँ पे जैसे रवि है, देखिए तो एस प्लस करते हैं ना हम लोग, देखिए रवि वॉक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? आदि लव्स, आदि लव्स आइसक्रीम, he likes chocolate flavor the most। Tick it all of you in your textbook। Adi loves ice cream, tick it। He likes chocolate flavor the most, ऐसे टिक करना, सही आंसर के ऊपर आपको टिक मार्क लगाना है। सेकेंड वन, विल यू आंसर? यस। सेकेंड वन, sparrows eat or eats grain। Every morning I fill or fills a bowl of grain for them। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? स्पैरो क्या है? एक टाइप की बर्ड है, यस। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? कौन सा वर्ब फॉर्म करेक्ट है, आप बताओ मुझे। यहाँ पे काउस के लिए क्या यूज़ किया गया है? एनिमल है काउ, काउस ईट, स्पैरोज ईट, स्पैरोज ईट ग्रेन। टिक करिए ईट के ऊपर, स्पैरोज ईट ग्रेन। एवरी मॉर्निंग आई फिल, फिल के ऊपर टिक मार्क लगाइए, आई फिल अ बोल ऑफ ग्रेन फॉर देम। यहाँ पर देखिए आई और यू का एग्जाम्पल दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ब आता है आई के लिए? आई वॉक, आई ईट। वैसे ही यहाँ पर आई फिल, एवरी मॉर्निंग आई फिल अ बोल ऑफ ग्रेन फॉर देम। यहाँ पर टिक मार्क लगाइए फिल के ऊपर। नाउ थर्ड वन, मिस्टर कुमार राइड और राइड्स हिज मोटरसाइकिल टू ऑफिस। मिसेस कुमार टेक्स और टेक द बस। Which is the correct verb form? मिस्टर कुमार क्या होगा बच्चों, आप बताओ मुझे। यस, मिस्टर कुमार राइड्स, राइड्स के ऊपर टिक मार्क लगाइए। मिस्टर कुमार राइड्स मोटरसाइकिल टू ऑफिस। मिसेस कुमार टेक्स द बस, टेक्स के ऊपर टिक मार्क लगाइए। फोर्थ वन, फिश स्विम और स्विम्स इन वाटर। बर्ड्स fly or flies in the air। yes, सही जवाब क्या होगा बच्चों, आप बताओ मुझे क्या होगा? fish swims in water, fish swims in water, टिक मार्क लगाइए। birds fly in the air, birds fly in the air, fly के ऊपर टिक मार्क लगाइए। birds fly in the air। Now see fifth one,
Abu sings or sing and plays or play the tabla. We listen or listens to the music. तो बच्चों क्या होगा यहाँ पर? अबू कौन है? अबू नेम ऑफ अ पर्सन है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था रवि वॉक्स, रवि ईट्स। इसी प्रकार अबू सिंग्स and plays the tabla. Tick mark, put a tick mark on sings and plays. अबू sings and plays, plays के ऊपर भी टिक मार्क लगाइए। अबू sings and plays the tabla. We listen to the music, यहाँ पर listen के ऊपर टिक मार्क आएगा। We listen to the music. For example, we walk, we eat. Here we listen to the music. Now the last one, flowers bloom or blooms on bushes and fruits grow or grows on trees in our garden. So what will be the correct answer? Flowers. Yes, flowers bloom on bushes. Put a tick mark. Flowers bloom on bushes and fruits grow on trees in our garden. Flowers bloom on bushes and fruits grow on trees in our garden. I am repeating it. Listen to me carefully and put tick mark. Adi loves ice cream. He likes chocolate flavor the most. Sparrows, यहाँ पर देखिए सेकंड वाला, Sparrows eat grain. Every morning I fill a bowl of grain for them. Third one, Mr. Kumar rides his motorcycle to office. Mrs. Kumar takes the bus. Fourth one, fish. Yes, क्या होगा बच्चों? आप बताओ मुझे। Fish swims in water. Fish swims in water. Birds fly in the air. Fish swims in water. Birds fly in the air. Fifth one, Abu sings and plays the tabla. We listen to the music. Sixth one, last one, flowers bloom on bushes and fruits grow on trees in our garden. Now students, all of you open page number 40. You will also understand present continuous tense. Before doing the exercise G, we will understand present continuous tense. Read these sentences. The words in color are verbs. तो बच्चों लास्ट वीडियोस में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में समझाया था। आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लिसन टू मी केयरफुली। Chatur and the king are standing in a forest. They are talking to each other. Ravi is taking a bath. Appa is making idlis. Amma is baking a cake. Arjun is running in the playground. Mita is skipping. I am hopping over tiny puddles. So, these verbs show an action happening at the time of speaking. तो बच्चों इन सेंटेंसेस में हम जब बोलते हैं, बोलते समय ये सेंटेंसेस हमें क्या दर्शाते हैं? किसी एक्शन के बारे में दर्शाते हैं। They are in the present continuous tense. तो बच्चों यहाँ पर जो वर्ड्स हैं ग्रीन में, are standing, is making,
इज रनिंग, इज स्किपिंग। ये जब हम बोलते हैं, बोलते वक्त हमें ये किसी एक्शन के बारे में बताते हैं। जैसे कि आर स्टैंडिंग, चतुर एंड द किंग आर स्टैंडिंग इन अ फॉरेस्ट। चतुर और किंग फॉरेस्ट में खड़े हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। रवि इज टेकिंग अ बाथ, रवि नहा रहा है। अप्पा इज मेकिंग इडलीज, अप्पा इडलीज बना रही है। तो मैं जब ये बता रही हूँ आपको, तब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? एक्शन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। मेरे बोलते समय ये जो वर्ड्स हैं ये एक्शन के बारे में हमें बताते हैं, कौन क्या कर रहा है। ओके, तो ये कौन से टेंस में हुए बच्चों? प्रेजेंट, यानी कि अभी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अभी जो चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दिस इज हाउ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड। तो बच्चों इसे ध्यान से समझना। दिस इज हाउ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे फॉर्म होता है। एम, इज, आर, ये क्या है? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड के साथ हम किसे प्लस कर देंगे? मिला देंगे ING। एक्शन वर्ड प्लस ING, एक्शन वर्ड प्लस ING। सी फॉर एग्जाम्पल, जंप। जंप के साथ हमने क्या किया? जंप क्या है? कूदना। एक्शन दर्शाता है ये कूदना। जंप प्लस ING, एक्शन वर्ड प्लस ING। तो हमें क्या ऐड करना है? ING। जंपिंग, जंपिंग। नाउ सी, बाथ प्लस ING इक्वल्स टू बाथिंग। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है फॉर वर्ब्स एंडिंग इन E, ड्रॉप द E एंड ऐड ING। देखिए यहाँ पर जो वर्ब है उसका कौन सा लास्ट लेटर है? E है। तो हम क्या करेंगे? जो वर्ब्स E से एंड होते हो उनमें हम क्या करेंगे? E को हटा देंगे और ING ऐड कर देंगे। BATHING, बाथिंग। E को हमने हटा दिया। देखिए यहाँ पर बच्चों, और एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ बच्चों, मैं इसी टाइप का आपको। यहाँ पर क्या था? बाथिंग। तो हमने E को हटा दिया, फिर क्या लिखा? बाथिंग। ऐसे ही स्केट, SKATE। तो हम लास्ट में क्या हटाएंगे? स्केट में कौन सा लेटर आता है? E आता है। तो हम ही E हटा देंगे और उसमें क्या ऐड करेंगे? ING, स्केटिंग, स्केटिंग। Now see, sit plus ING, sitting. In some verbs ending in a consonant, we double the consonant and add ING. तो बच्चों ये भी बहुत सिंपल है। कॉन्सोनेंट हम किसे कहते हैं? अब बताओ। AEIOU को छोड़कर बाकी के जो लेटर्स हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो बच्चों जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट में एंड हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे? लास्ट वाला जो लेटर है उसे हम डबल कर लेंगे। वी विल डबल द लास्ट लेटर। सी, SIT, वन मोर T, SIT, T प्लस ING, सिटिंग। बहुत वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट लेटर में कॉन्सोनेंट होते हैं। हम क्या करेंगे? ऐसे वर्ड्स को डबल करेंगे लास्ट लेटर को और फिर ING हम उसमें ऐड कर लेंगे। सिटिंग, SITTING, सिटिंग। All of you read it once again, then we will do the exercise. Now we will do exercise G. हमने समझ लिया बच्चों कौन से वर्ब में हम कब ING लगाएंगे। Fill in the blanks with the ING form of the given verbs.
बच्चों आईएनजी फॉर्म वाले वर्ड्स मैंने आपको सिखाए अभी। हमको यहाँ पर सही आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब्स भरने हैं। फर्स्ट वन, अमित इज डैश इन हिज रूम, ब्रैकेट में प्ले। राधा इज डैश, ब्रैकेट स्टडी। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? यस, आईएनजी ऐड करने से अमित इज प्लेइंग इन हिज रूम, आईएनजी ऐड कर लेना। राधा इज स्टडिंग, प्लेइंग, स्टडिंग। सेकेंड वन, नितिन इज डैश, ब्रैकेट डांस, हिज ब्रदर इज डैश अ पिक्चर, पेंट, ब्रैकेट में पेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए इस वर्ब को किससे एंड हो रहा है? ई से एंड हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी? जो वर्ब्स ई से एंड होते हैं उनका हम क्या करेंगे? ई हटा देंगे और फिर हम क्या लगाएंगे? आईएनजी। नितिन इज डांसिंग, ई हटा दो, डांसिंग। ओके। हिज ब्रदर इज पेंटिंग, पेंट से क्या हो जाएगा? पेंटिंग, आईएनजी, पेंटिंग। हिज ब्रदर इज पेंटिंग अ पिक्चर। ओके। थर्ड वन, द स्टूडेंट्स आर डैश एट देयर डेस्क्स, ब्रैकेट सिट। बच्चों हमने अभी अभी पढ़ा था, यहाँ पर कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है सिट। तो हमने क्या किया? लास्ट में जो टी है उसे हमने डबल कर दिया, डबल करके हमने आईएनजी लगा दिया। सो द सेम अप्लाइज हियर, यहाँ पर भी वैसे ही होगा। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग एट देयर डेस्क्स। फोर्थ, राहुल इज राइट, ई हटा दो बच्चों, क्या होगा? आईएनजी ऐड कर दो ई हटाकर, राइटिंग, राहुल इज राइटिंग अ लेटर। फिफ्थ वन, we are dash to the zoo, go plus ing, going, we are going to the zoo. Preeti is, sixth one, Preeti is dash pots with clay। ये आप बताओ मुझे बच्चों, ई को हम क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे, फिर क्या लगाएंगे? आईएनजी, मेकिंग। प्रीति इज मेकिंग पॉट्स विथ क्ले। सेवेंथ, ग्रैंडमा इज डैश कुकीज, ई हम हटा देंगे फिर से और क्या लगाएंगे? आईएनजी। ग्रैंडमा इज बेकिंग कुकीज। मैं फिर से बता रही हूँ, मुझे ध्यान से सुनिए बच्चों और सही आंसर्स लिखिए ब्लैंक में। फर्स्ट वन, अमित इज प्लेइंग इन हिज रूम, राधा इज स्टडिंग, नितिन इज डांसिंग, हिज ब्रदर इज पेंटिंग a picture. Third one, the students are sitting at their desks. Fourth one, Rahul is writing a letter. Fifth one, we are going to the zoo. Sixth one, Preeti is making pots with clay. Last one, grandma is baking cookies. So all of you complete today's exercises and read it once again. Present continuous tense.